साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत आज कोरोना की खबर से ही करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं तो दोस्तों आज समीक्षा करेंगे हम कस्बा क्षेत्र की व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि दोस्तों आज जिस प्रकार से विपक्ष जो है वो एकजुट दिखाई दिया और प्रतिपक्ष के नेता का आज मनोनयन हुआ है, तो उसको लेकर आज विस्तार से समीक्षा करेंगे। कस्बे की भादरा आसपास की खबरों के बारे में भी आपको बताएंगे, मंडी के भाव, मौसम का मिजाज भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों, आज देश भर में कोरोना के 2,47,447 मामले आए हैं। मौतों का ग्राफ ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन दोस्तों तेजी के साथ कोरोना मामले बढ़ रहे हैं। और जो 5 राज्यों के चुनाव है दोस्तों, वहाँ भी अब कोरोना मीटर जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगा है, और ये चुनाव आयोग की नहीं सभी की चिंताओं का कारण बनते जा रहे हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि बड़ी रैलियां, चुनावी रैलियां नहीं होगी, और सभी को जो है सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपना प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कुल मिला के मैं जल्दी से आपको बताऊं तो महाराष्ट्र में 46,723 मामले आए हैं, कर्नाटक में 21,390, दिल्ली में 27,561, पश्चिम बंगाल में 22,155, और उत्तर प्रदेश में 13,592 मामले, तमिलनाडु में 17,934, राजस्थान में भी 9,448 मामले दोस्तों आए, और ओमिक्रॉन के भी 5,488 मामले हो चले आधिकारिक आंकड़ा अगर देखें तो। दोस्तों, कुल मिला के कोरोना की स्थिति ये है। अगर भादरा हम की खबर अगर आपको बताए कोरोना की, तो दोस्तों आज कोई नई जांच रिपोर्ट नहीं आई है। जो टेस्टिंग भेजी गई थी उनमें तो आज कोई नया मामला भादरा में नहीं है, लेकिन जो 15 मामले भादरा में कोरोना के पॉजिटिव आए थे वो मामले हमने आपको 2 दिन पहले बताए थे। तो कुल मिला के दोस्तों आज 13 जनवरी क्या खास दिन है। आज लोहड़ी का पर्व दोस्तों देश भर में मनाया जा रहा है, और विशेषकर पंजाब हरियाणा के लिए ये खासकर लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। और दोस्तों देर शाम को आग जलाकर, आजकल खड्डा खोद कर दोस्तों उसमें आग जलाकर उसके बाहर फेरी भी दी जाती है, और दोस्तों उसमें रेवड़ी है, गुड़ है और तिल है, गज्जक आदि, मूंगफली आदि डालकर जो है एक प्रकार से धोख लगाई जाती है, मन्नत मांगी जाती है। और दोस्तों नई फसल को एक प्रकार से अग्नि के सुपुर्द करके भोग लगा के अच्छी फसल की कामना भी आज ही के दिन की जाती है, क्योंकि दोस्तों ये जो दिन है खासकर ये जो मनाने का सिलसिला चला था दोस्तों, ये रबी की फसल कटकर जब आती है, नई फसल की बुआई होती है, उसकी खुशी में भी ये लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। और दोस्तों इसके एक प्रकार से सर्दी के जाने का और बसंत ऋतु के आने का संकेत भी लोहड़ी को माना जाता है। तो कुल मिला के राजस्थान में भी ये त्यौहार आजकल हर घर में, हर गाँव में और शहरों में मनाया जाता है। तो कुल मिला के सभी जगह लोहड़ी का त्यौहार देश भर में जहाँ जहाँ दोस्तों पंजाबी रहते हैं, हरियाणा के लोग रहते हैं और मारवाड़ी लोग भी आजकल मनाने लगे। तो दोस्तों जहाँ भी ये लोग रहते हैं वो लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं और गले मिलते हैं आपस में। भाईचारे का भी एक प्रकार से ये प्रतीक माना जाता है। और ये दोस्तों मकर संक्रांति जो होती है 14 जनवरी को आती है, उससे एक दिन पहले लोहड़ी का त्यौहार हर साल आता है और इसको धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों मकर संक्रांति कल 14 जनवरी को है, आज 13 जनवरी को। और क्या खास है दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आज 13 जनवरी को दोस्तों 2022 को आज गुरुवार है, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं दोस्तों, और इसको 11 के नाम से भी पुकारते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताऊं आज के दिन तो 1949 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय विंग कमांडर राकेश शर्मा का आज ही के दिन जन्म हुआ था। तो दोस्तों उनका जन्मदिन भी मनाया जा रहा है। और दोस्तों आज ही के दिन 13 जनवरी को 1924 को चूरू जिले के पंचेरा गांव में जन्मे थे किसान नेता और दौलत राम सारण। दोस्तों चौधरी दौलत राम सारण किसी परिचय के मोहताज नहीं है, देश के धुरंधर किसान नेता थे और किसानों के हित में दोस्तों अनेकों आंदोलन इन्होंने किए थे, और उनकी अगुवाई में बड़ी संख्या में किसान जो है वो लामबंद भी हुए थे। और दोस्तों इनका आज इनका जन्म दिवस है, और 2 जुलाई 2011 को इनका जयपुर में निधन भी हुआ था। तो दोस्तों कुल मिला के ये 88 साल की उम्र के थे और उन्होंने बहुत शानदार राजनीति की है, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी ये रहे। और भादरा में भी दोस्तों 13 जनवरी को आज थार के गांधी माने जाने वाले दौलत राम जी सारण की आज जयंती धूमधाम से मनाई गई, और किसान यूनियन भादरा के तत्वाधान में ये जयंती मनाई गई। और दोस्तों यूनियन ब्लॉक के अध्यक्ष जो है अजीत कुलेरी, उनके नेतृत्व में बलवीर कुलेरी जो कि फौजी हेल्थ केयर के मालिक है, और विकास नेहरा, बाल सिंह गोस्वामी, नरेंद्र सिहाग, राजकुमार चौधरी, मनीष कुमार, कैलाश, विकास मेड़ा,
नरेश कुलडिया, शौकत खां आदि अनेकों दोस्तों किसान कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहे किसान यूनियन के। तो दोस्तों पुष्पांजलि अर्पित कर उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए वक्ताओं ने चौधरी दोस्तों दौलत राम सारण के बारे में बताया। तो कुल मिला के आज ये खास दिन देश भर में मनाया जा रहा है। और दोस्तों कल 14 जनवरी को न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में और चौथे चरण के हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत जो अधिसूचना जारी की गई थी नई स्कीम की दोस्तों, उसकी प्रति को जलाकर जो स्थानीय कर्मचारी हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन मनाएंगे और पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे कर्मचारियों की लगातार दोस्तों ये मांग जो है वो बुलंद हो रही है। और लगभग 3 चरणों में आंदोलन इससे पहले हो चुके हैं। 10 दिसंबर को ये आंदोलन शुरू हुआ था, उसके बाद में 18 दिसंबर को राज्य के तीसरी वर्षगांठ पर भी विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश में हुआ था। और इसके अलावा 22 दिसंबर को भी अधिसूचना की एक प्रति को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया था दोस्तों। और नर्सेज नेता नवीन झांझड़िया के नेतृत्व में दोस्तों एक सामूहिक बैठक हुई और नरेश बेनीवाल, सरवन निर्वाण, हुणताराम चौधरी, विक्रम जास्ट और अनिल देवना ने सभी कर्मचारियों को दोस्तों इस अवसर पर कल 14 जनवरी को मकर संक्रांति को विरोध प्रदर्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने का आह्वान किया है। इसके अलावा दोस्तों बरवाली गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया कल स्वामी जी की जयंती के अवसर पर दोस्तों। इसमें सुमित लोत्सव जो है इसके अपने जन्मदिन के बाद हर बार अपना जन्मदिन जो है पौधारोपण करके सुमित लोत्सव जो है वो अपना जन्मदिन मनाते हैं। और इस अवसर पर प्रधानाचार्य हरि सिंह स्वामी ने भी दोस्तों स्वामी जी के जीवन पर प्रकाश डाला और छात्रों को बताया। और इसके अलावा दयाराम ढिल जो कि साहित्यकार है और रिचपाल सिंह गोदारा, श्री राम, आत्माराम हुड्डा और इकबाल खां, राकेश बेनीवाल आदि अनेकों लोग दोस्तों उपस्थित रहे। इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करें तो बिरानी गांव में दोस्तों सैनिक स्कूल खोलने की मांग की जा रही है। देश में दोस्तों आने वाले दिनों में लगभग 100 सैनिक स्कूल खुलने जा रहे हैं। और इसको देखते हुए बिरानी गांव के दोस्तों मदन लाल लंबोरिया ने रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर जो है बिरानी गांव में एक सैनिक स्कूल खोलने की मांग की गई है। और इस की मांग जो है वो इसलिए भी की गई है क्योंकि इसमें पंजाब और हरियाणा, राजस्थान के ये बॉर्डर एरिया है। और दोस्तों इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तीनों ही राज्यों के युवक जो है वो भाग ले सकेंगे। इसको लेकर जो है बिरानी को अति उत्तम स्थान बताया है। तो कुल मिला के अन्य खबरों का रुख करें तो पूर्व प्रधान कांता पूनिया के भवन के पीछे दोस्तों सीवरेज पाइपलाइन के रिसाव के चलते जो है भवन की नींव में लगातार पानी जा रहा है दोस्तों। उसको लेकर आवाज़ उठाई है प्रेम सिंह पूनिया ने और सीवरेज कंपनी जलदाय विभाग को इसको लेकर अवगत भी कराया दोस्तों। बार बार शिकायतें करने के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो भवन के मालिक प्रेम सिंह पूनिया द्वारा दोस्तों कोर्ट की शरण लेने की बात कही गई है। इसके अलावा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक शिक्षण संस्थान में दोस्तों मंगलवार को हुए ओरिएंटेशन कार्यक्रम में दोस्तों अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। और इसमें जो अध्यक्षता है वो संस्था की सचिव मीना गुप्ता और प्राचार्य सुमन शर्मा ने की दोस्तों। इसके अलावा इसमें अनेकों कई कार्यकर्ता हुए। कोरोना के बाबत भी छात्र छात्राओं को जानकारियां दी गई। और दोस्तों भाषण प्रतियोगिताओं के अलावा वाद विवाद प्रतियोगिता और मनीषा सैनी को मिस फ्रेशर भी इस अवसर पर चुना गया एक प्रतियोगिता के तहत। और दोस्तों सभी छात्रों को मास्क इसमें बांटे गए। मीनाक्षी अग्रवाल, ललिता शर्मा और संतोष हनुमान सोलंकी, रेखा स्वामी और रानी बसंती, मीनाक्षी, सुमन, ऋतु आदि अनेक स्टाफ कॉलेज का और दोस्तों छात्र छात्राओं द्वारा भाग इसमें लिया गया। इसके अलावा दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे उस विषय की जिसका मैंने आपको बताया कि नगर पालिका में विपक्ष एकजुट हुआ है। इसको लेकर दोस्तों हमने लगातार कस्बे की अव्यवस्थाओं को लेकर आपको समाचार दिखाए। और दोस्तों आज इसकी समीक्षा हम इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि भाजपा के प्रदेश कार्यालय से दोस्तों एक प्रतिपक्ष के नेता का मनोनयन आज किया गया भादरा नगर पालिका के लिए। मांगीलाल गोयल जो कि 31 नंबर वार्ड से पार्षद रहे हैं। और दोस्तों वैसे तो उनके नेतृत्व में ही भाजपा ने यहाँ चुनाव लड़ा था और 19
के मुकाबले 21 वोटों से सत्ता पक्ष जो है उन्होंने जीत दर्ज की थी, तो 19 वोट प्राप्त किए थे मांगीलाल गोयल ने। तो दोस्तों मजबूत विपक्ष हम मान सकते हैं। 19-21 का जो अंतर है वो बहुत कम ज़्यादा इसको नहीं माना जा सकता, और कांटे की टक्कर इसको हम मान सकते हैं। तो दोस्तों अब तक क्या कर रहा था विपक्ष, जब अब हम बात कर रहे हैं तो अब तक 19 जो विपक्ष के पार्षद है वो तो पहले भी थे जब चुनाव हुआ और ये नया बोर्ड गठित हुआ था। तो अब ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि एक विधिवत प्रतिपक्ष का नेता जरूर आज भाजपा के मांगीलाल गोयल बने हैं, लेकिन दोस्तों हम कहना चाहते हैं कि पहले भी ये पार्षद विपक्ष के थे, लेकिन पहले एकजुट नहीं थे, किसी के नेतृत्व का अभाव था दोस्तों। सभी जैसे दयानंद खोखेवाला है वो अपना अलग से अपने स्तर पर अभियान चलाए हुए थे, मांगीलाल गोयल भी अपने स्तर पर अभियान चलाए हुए थे, और जैसा विशाल गोयल है, हरि प्रकाश है, प्रेम प्रकाश झोड़ है आदि दोस्तों जितने भी, स्वाति नाटा है और असलम है, बलवंत सैनी है आदि सभी पार्षद जो कि विपक्ष के हैं, हम उनकी चर्चा करें तो वो अपने अपने स्तर पर, गौरव सोनी है कोई सोशल मीडिया पर, कोई धरातल पर, दोस्तों अपने अपने स्तर पर ये एक प्रकार से विपक्ष बनकर भूमिका तो निभा रहे थे, लेकिन उनका विपक्ष की भूमिका नदारद रही। एक प्रकार से मैं कहूँगा कि संगठन में शक्ति होती है, और संगठन ना दिखाने की वजह से, एकजुटता ना होने की वजह से जो है बाहरी कमजोरी, और इसका लाभ जरूर सत्ता पक्ष के लोगों को हुआ होगा। और उसका नमूना दोस्तों हमने देखा था पिछली पालिका की साधारण सभा की बैठक में भी, और उस बैठक में किस प्रकार एजेंडे पास कर दिए गए थे धड़ाधड़, विरोध के, विपक्ष के विरोध के बावजूद। ठीक है, सत्ता पक्ष के पास जो है वो बहुमत था, और बहुमत से उन्होंने जो किया है अपने एजेंडे सारे पास करवा लिए। लेकिन दोस्तों अब आज जब मांगीलाल गोयल को विपक्ष का, प्रतिपक्ष का नेता नगर पालिका भादरा में बना दिया गया, तो इससे क्या चेंजिंग होने वाली है, क्या इसमें जो परिवर्तन है वो आने वाला है, और जनता को क्या राहत मिलने वाली है। जनता जो त्रस्त है अव्यवस्थाओं को लेकर और अपने काम नहीं होने की वजह से लेकर, और दोस्तों सीवरेज में, पट्टों में धांधली, और दोस्तों ऐसा आज हमने एक अलग से वीडियो बनाई है जो आज अधिशासी अधिकारी को एक प्रकार से उस आदेश की प्रति सौंपने के लिए सभी विपक्ष के विधायक गए थे मांगीलाल गोयल के नेतृत्व में। वहाँ अधिशासी अधिकारी तो नहीं थे, लेकिन उनका एक कार्यकारी जो अधिकारी है शिव कुमार वहाँ थे, और उन्होंने वो प्रति जो है वो ली। और दोस्तों उस अवसर पर हमने इन विपक्षी पार्षदों से विस्तार से बातचीत भी की, प्रेम प्रकाश झोड़ से, मांगीलाल गोयल से, हरिप्रकाश शर्मा से, गौरव से आदि, ये अनेकों पार्षद थे दोस्तों, उनसे बातें भी की। और उन्होंने दोस्तों जिस प्रकार से बातें बताई और आरोप लगाए, गंभीर गंभीर आरोप लगाए। प्रेम प्रकाश झोड़ ने तो सारी व्यवस्थाओं का ठीकरा एक प्रकार से विधायक बलवान पूनिया के मत्थे फोड़ा, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से अव्यवस्थाएं हो रही है उसमें कहीं ना कहीं उनका इशारा था कि उनका संरक्षण जो है वो विधायक बलवान पूनिया का उनको मिल रहा है। तो दोस्तों वहीं मांगीलाल गोयल ने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, और एमबी कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि वो खुद स्वयं एक ठेकेदार भी हैं और बड़े ठेकेदार माने जाते हैं जिले के। तो दोस्तों उनको इस चीज़ का संभवतः एहसास हो, उनको पता हो, और उन्होंने बताया कि 5 लाख के मात्र जब कोई टेंडर होता है तो उसमें से 1,50,000 भी उस कार्य में नहीं लग पाते हैं। सारे के सारे दोस्तों ठेकेदारों की और अधिकारियों की कमीशन खोरी के तहत जेबों में चले जाते हैं, और जनता हाथ मलती रह जाती है, यहाँ जनता के कार्य नहीं हो रहे। तो कुल मिला के दोस्तों सीवरेज में धांधली के आरोप लगाए गए थे पार्षदों द्वारा, ठेकेदारों द्वारा लूट के आरोप लगाए गए थे, और पट्टों में धांधली के भी आरोप कुछ पार्षदों ने लगाए आज। और पालिका भवन में दोस्तों ना तो चेयरमैन के उपस्थित रहने और ना ही अधिशासी अधिकारी के मिलने का आरोप भी लगाया गया, और अधिकांशतया आप, उन्होंने कहा कि जब भी नगर पालिका में जाओगे तो आपको ना चेयरमैन साहिबा वहाँ दिखाई देगी और ना ही अधिशासी अधिकारी। तो कुल मिला के ये स्थिति भादरा कस्बे की बड़ी विकट और बहुत ही गंभीर मानी जा रही है, क्योंकि दोस्तों विपक्षी पार्षदों को एक प्रकार से विश्वास में नहीं लेकर सत्ता पक्ष में मीटिंगों के दौरान जिस प्रकार के कार्य होते हैं, तो दोस्तों इससे कहीं ना कहीं विपक्षी पार्षद है उनमें आक्रोश बढ़ता है, और वो आक्रोश आज हमें दिखाई दिया। उनकी एकता, एकजुटता जिस प्रकार से उन्होंने बनाई, और आज उन्होंने जिस प्रकार से वादा किया
कि हम एकजुटता के साथ हर एक जो अव्यवस्थाएं हैं, समस्याएं हैं, उनको उठाएंगे। और जो मनमानी की जा रही है और जनता के पैसे की लूट की जा रही है और लोकतंत्र में उनके अधिकारों का जो हनन किया जा रहा है उसको जमकर उठाएंगे। और दोस्तों ये मजबूती जो मजबूती आपको दिखाई दे रही है, इस मजबूती के बावजूद जो बिखराव था वो तो हमने आपको बताया कि क्यों नेतृत्व नहीं था अभी तक। अभी नेतृत्व जब मिला है मांगीलाल गोयल के रूप में, तो देखते हैं इन पार्षदों द्वारा क्या आगे कार्य किया जाता है और जनता को किस प्रकार से राहत प्रदान की जाती है। दोस्तों ऐसे में हमने काफ़ी कवरेज जन समस्याओं की दिखाई। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा इस अवसर पर, मीडिया भी दोस्तों एक प्रकार से विपक्ष की भूमिका निभा सकता है और मीडिया एक प्रकार से स्वतंत्र होता है। जिस प्रकार से कोई सत्ता के कार्य होते हैं, कोई सड़क का निर्माण होता है, किसी प्रकार का निर्माण कार्य होता है, उद्घाटन होता है, उसकी खबरें दिखाते हैं। उसी प्रकार से अव्यवस्थाओं की भी खबरें, जनता जब त्रस्त होती है, उनको जब पीड़ा होती है, अव्यवस्थाएं होती है, तो उनकी खबरें भी मीडिया दिखाता है। और दोस्तों हमने अपना धर्म इसको लेकर निभाया है। और जो अव्यवस्थाओं की भरमार थी, आम आदमियों के अधिकारों का एक प्रकार से आनंद हमने जहां भी देखा, हमने दोस्तों इसकी आवाज़ उठाई है और आवाज़ बुलंद की है। और सरकारी योजनाओं का लाभ अगर जनता को नहीं मिले, अधिकारी बाबू घूस मांगे और किसी प्रकार की समस्या, और अधिकारी उनको चक्कर पर चक्कर कटाए, उनके काम किसी प्रकार से ना हो रहे हो, और दोस्तों भारी परेशानियों का जनता को जब सामना करना पड़ रहा है और जनप्रतिनिधि जो उनके वार्ड के जनप्रतिनिधि है वो भी कहीं सुनवाई नहीं करते, तो दोस्तों ऐसे लोग मीडिया की शरण भी लेते हैं और मीडिया के थ्रू अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, ज्ञापन देते हैं। हम भी दोस्तों उनको मार्ग प्रस्तुत करते हैं उनका कि आप इस प्रकार से अधिशासी अधिकारी को इसके लिए ज्ञापन दे दीजिए या फिर एसडीएम महोदया को इसके लिए ज्ञापन दीजिए। तो दोस्तों इसके एवज में जब जनता ज्ञापन देती है, उनकी खबरें भी हम दिखाते हैं, उन अव्यवस्थाओं का पूरा फोकस भी उन पर करते हैं। उनकी आवाज़ उठाने का हक दोस्तों मीडिया को है और सत्ता पक्ष की खबरें भी हम लगातार दिखाते हैं। जितने विकास कार्य होते हैं दोस्तों, विकास कार्यों की खबरें मीडिया भी बड़ी संजीदगी के साथ दिखाता है और उतनी ही संजीदगी के साथ विपक्ष द्वारा जो लापरवाही, गफलत और घपले, घोटाले, अव्यवस्थाएं की जाती है दोस्तों, उनकी खबरें भी मीडिया दिखाता है। तो दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। अब जल्दी से हम आपको मंडी के भाव बता देते हैं। नौर से इसकी शुरुआत करते हैं। बादरा के नज़दीकी मंडी नौर में दोस्तों गुआर के भाव 6,096 रुपये प्रति कुंटल रहे और चना के भाव 4765, मोट के भाव 6460 रुपये प्रति कुंटल रहे। आदमपुर में नरमा दोस्तों 9378। नरमे के रेट में जरूर दोस्तों गिरावट देखने में आई है पिछले 2-3 दिनों से। और सरसा मंडी में भी नरमा 9550 आया, जबकि फतेहाबाद मंडी में भी नरमा 9125 और कपास 7400 रुपये प्रति कुंटल। एलनाबाद में भी नरमा 9415 रुपये प्रति कुंटल रहा और हनुमानगढ़ में नरमा 9685 रुपये प्रति कुंटल रहा, जबकि संगरिया मंडी में नरमा 9662 रुपये प्रति कुंटल और राउतसर में 9505 रुपये प्रति कुंटल और गोलूवाला में सर्वाधिक आज के भाव हमारे आसपास की मंडियों में देखे गए 9708 रुपये मात्र प्रति कुंटल रहे और 10,000 के भाव हमें आसपास की मंडियों में कहीं नहीं दिखाई दिए। और बादरा मंडी में मूंग दोस्तों 4810 रुपये में बोली मूंग की प्रारंभ हुई, 5200 रुपये तक चली और 5005 रुपये औसत बोली मूंग की रही। ग्वार की बोली 5200 रुपये से प्रारंभ हुई और 6200 रुपये तक चली, लेकिन 5700 रुपये लगभग औसत बोली रही। तो दोस्तों ये रहे मंडी के आज के भाव। मौसम का मिजाज बताएं तो दोस्तों आज दिन भर जो है बादल छाए रहे, धूप नहीं निकली और जबरदस्त ठंड का एहसास आज लोहड़ी के दिन दोस्तों लोगों को हुआ। और जिस प्रकार से अभी मौसम विभाग की भी चेतावनी आने वाले 3-4 दिनों तक और शीतलहर का प्रकोप जो है वो क्षेत्रवासियों को भुगतना पड़ेगा और ठिठुरन जो है वो आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। और पारा दोस्तों रात्रि का पारा विशेषकर बहुत ज़्यादा नीचे गिरने वाला है और जमाव बिंदु तक भी बादरा क्षेत्र का भी पारा पहुंच सकता है, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। और दोस्तों आज दिन भर 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, बादल 50% ही थे, लेकिन दोस्तों सूर्य के कहीं दर्शन नहीं हुए, इसीलिए ठंड ज़्यादा रही। और शाम को भी दोस्तों 12 बजे तक अनुमान लगाए तो 7 किलोमीटर की रफ्तार तक हवाएं चलेगी और बादल बहुत कम, महज 20% लगभग रहेंगे और 14 से 17 डिग्री टेम्परेचर रात्रि को 12 बजे तक रहने की उम्मीद है। उसके बाद में टेम्परेचर लगातार नीचे गिरेगा। और 14 जनवरी को कल मकर संक्रांति को कैसा रहने वाला है
तापमान 11 से 15 डिग्री टेम्परेचर तापमान रहेगा कल सुबह, और 16 से 18 रहेगा दोपहर को, 14 से 16 रहेगा कल शाम को। बरसात की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है, 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलती रहेगी, और बादल दोस्तों कभी 50, कभी 60 और कभी दोपहर को 100% तक छाएंगे। तो सूर्य भगवान के दर्शन कल भी संभवतः आपको ना हो, और रात्रि को 11 से 13 डिग्री टेम्परेचर रहने की संभावना है। 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, और बादल महज 20-21% ही छाए रहेंगे। तो मौसम कल रात्रि को जरूर साफ रहने की मौसम विभाग की भविष्यवाणी है दोस्तों। इसमें जो निकट कुछ घंटों में अल्प परिवर्तन भी इसमें मौसम विभाग की भविष्यवाणियों में होता है, ऐसा हमने अक्सर देखा है। तो कुल मिला के दोस्तों आज लोहड़ी पर्व की सभी क्षेत्रवासियों को साफ संदेश के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और इसी के साथ दोस्तों आज के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ और नए विश्लेषण समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।